Hello friends, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to One Earth from Learn Forward Feather Cap. Let's start the new chapter. And the name of the chapter is Food, Shelter, Lifestyle and Safety in the Neighborhood. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि हम ये सारे चैप्टर का मिक्सचर पढ़ेंगे क्योंकि हम फूड भी पढ़ चुके हैं सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में एंड इनफैक्ट फोर्थ में। शेल्टर भी पढ़ चुके हैं, रहना, और लाइफस्टाइल, कैसे हम जीते हैं, क्या हाइजीन है, क्या सेफ्टीज है, और हम अपने आसपास नेबरहुड में क्या सेफ्टीज हमें लेनी चाहिए। तो ये चार टॉपिक को कंबाइन करके एक चैप्टर आज हम उसे पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है। Let's start the chapter. Prior to the chapter, take a look at the pictures of these nests and write the name of the birds that each nest belongs to. This is a woodpecker. This is a weaver bird. This is I suppose, a nightingale bird nest or a sparrow nest, and this is an eagle. Okay. So, food and shelter of birds and animals. हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या खाती हैं वो और कहाँ रहती हैं birds. Birds and animals are an integral part of our ecosystem. They rely on specific sources of foods and shelters to survive and thrive in the natural habitat. In this section, we will explore the diverse food and shelter requirements of birds and animals, learning how we can contribute in creating a welcoming environment for them. अब इसमें पढ़ेंगे कैसे उनका इकोसिस्टम, वो हमारे इकोसिस्टम को हेल्प करती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे नेस्ट बनाती हैं, क्या खाती हैं। चलिए पढ़ते हैं। सीड्स एंड ग्रेन। सबसे पहले वो दाने खाती हैं, सीड खाती हैं, है ना, बीज। Many birds such as sparrow, finches and pigeons fed on a variety of seeds and grains. Providing bird feeder with a mix of seeds like sunflower seeds, millets and corn can attract a wide range of birds to the surrounding. अगर हम उन्हें मक्के के दाने, सनफ्लावर सीड्स, ग्रेन्स को प्रोवाइड करके एक बर्ड फीडर बना दें तो वो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी और वो आराम से अपना खाना ढूंढ पाएंगी क्योंकि ये सब यही खाती हैं। नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है रस। Hummingbird and certain species of sunbirds rely on a nectar of the primary sources of food. Planting nectar-rich flowers such as ज़ियानीज़, salvias and petunias can attract these delightful birds. अगर हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े फूल, खूबसूरत फूल लगाते हैं तो कई ऐसी बर्ड्स हैं जो सिर्फ उसका रस पीती हैं, फूलों का रस पीती हैं, और अगर हम ये लगाते हैं तो वो भी उन बर्ड्स के लिए हेल्प हो जाएगी। Insects and worms, कीड़े मकोड़े. Insect eating birds like robins and flycatchers depends on the insects and worms of their diet. Maintaining a garden free for pesticides, chemicals help preserve these food sources. अगर हम छोटा सा गार्डन बनाते हैं अपने घर में तो उसमें कीड़े मकोड़े आएंगे और कीड़े आने की वजह से उन बर्ड्स को खाना मिल जाएगा। Then food for animals. अब animals क्या खाते हैं? हमने आपको बताया था 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो कि डेड एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, और स्कैवेंजर्स होते हैं वो जो डेड मीट खाते हैं। Herbivores. Animals such as deer, rabbits and cows primarily consume plants, leaves, grass and fruits. ये वो खाते हैं, इन्हें हम herbivores कहते हैं। फिनिश करेंगे। Carnivores animals like lion, tigers and wolf feed on the other animals. ये उनके मीट खाते हैं और ये they require a balanced ecosystem with a healthy population of herbivores to ensure an adequate food supply. और वो एक हमारे इकोसिस्टम की मेंटेन करते हैं जिससे कि जानवर ज़्यादा बढ़ ना जाए। ज़्यादा जानवर बढ़ जाएंगे तो वो हमें खा जाएंगे, इसलिए कार्निवोर एनिमल्स को ही खा जाते हैं। शेल्टर एंड बर्ड्स कैसे रहती है वो? ट्रीज एंड शर्ट्स, बर्ड हाउस एंड नेस्टिंग बॉक्सेस। आपको पता है बर्ड्स अपना क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है, और कहाँ बनाती है? ट्रीज पे बनाती है, घर की चिमनीज पे बना लेती हैं, एसीज पे बना लेती हैं, राइट, जहाँ पे भी उन्हें शेल्टर मिलता है। Trees and shrubs provide natural shelter and nesting places for the birds. They offer protection from predators and harsh weather conditions. Planting trees like neem, banyan and mango as well as shrubs like hibiscus, bougainvillea can create an ideal habitat for birds. अगर हम ये सब plants को grow करेंगे and trees लगाएंगे तो उनको अपना एक natural घर बनाने के लिए help हो जाएगी.
Bird houses and nesting boxes. Installing bird houses and nesting boxes in gardens, parks provide additional shelter and nesting opportunities for birds that may find sustainable natural cavities for resting. अगर हम ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर bird feeders, bird houses बना देंगे तो उन्हें आराम से घर मिल जाएगा. Shelter for animals. Animals कहाँ रहते हैं? Sorry. Just wait. Yeah. Dense forests and woodlands offer a wide range of habitat and shelters for animals. These natural habitats provide cover and predator shelter for extreme weather and excess of food. बड़े बड़े घने जंगल है ना और फॉरेस्ट, ये सब इन जानवरों का घर होता है. यहाँ पर अगर प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, ट्रीज ज़्यादा होते हैं तो उनको अपनी सेफ्टी मिलती है और वो अपने आप को दूसरे एनिमल से बचा भी पाते हैं. बोरो एंड डेंस. बोरो होती है जमीन के अंदर जहाँ रैबिट रहता है ना, स्नेक रहता है. एनिमल्स लाइक फॉक्सेस, रैबिट्स एंड badgers create burrows and dens in the ground or underground vegetation for protection and safe place to rest. वो वहाँ पे रेस्ट भी करते हैं. Birds and animals play important roles in maintaining the balance of our ecosystem. By understanding their specific food, shelter needs, we can contribute to their well-being and conservation. Creating a welcoming habitat for the birds and animals involves providing suitable sources of food and ensuring availability of natural or artificial shelter. अगर हम birds, animals के लिए ये सब चीजें provide करेंगे तो उन्हें automatically एक अच्छा shelter मिलेगा, एक अच्छा lifestyle मिलेगा. कौन नहीं चाहता अच्छी जिंदगी जीना? हम भी तो चाहते हैं ना कोई हमारे लिए अच्छा सा कुछ करे. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक कोऑपरेशन है उनकी तरफ कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके, बिकॉज उससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है. चेंजिंग लाइफस्टाइल विद वेदर एंड सीजन. अब हम अपने आप को कैसे चेंज करते हैं जब अलग वेदर होता है? गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम woolen clothes पहनते हैं, right? As the weather and the season changes, communities around the world adjust to their lifestyle to adapt new conditions. These adaptations include changing in clothing, food choices, and daily activities. In this section, we will explore how community members adapt during different weather season changes, understanding the significance and adjustment in their daily life. अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम सिर्फ कपड़ों से नहीं, खाने से, अपनी वेदर कंडीशंस की वजह से कैसे लाइफ में चेंज लाते हैं. सबसे पहले कपड़े. समर्स में समर क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, रेनी सीजन में रेनकोट, बूट्स एंड अम्ब्रेलाज. ये सब आपने यूकेजी में भी पढ़ा था. ड्यूरिंग हॉट समर सीजन कम्युनिटी ऑफन वेयर लाइट एंड ब्रीदेबल क्लोथ्स. क्योंकि वो ब्रीदेबल होते हैं तो हम कॉटन पहनते हैं. In colder months, community members switch to the warmer clothes like sweaters, jackets, and coats like ma'am is wearing. Rainy season में during the rainy season, people use waterproof or water-resistant clothes like raincoat, boots, and umbrellas. Okay. फूड क्या खाते हैं? समर्स में मैंगो मिलते हैं, है ना. विंटर में हम सूप पीते हैं और हार्वेस्ट फेस्टिवल में हम नए नए वेजिटेबल्स जो ग्रो हुई होती है उनकी फसल को खा के इंजॉय करते हैं. In hot season, summers, community members often prefer to the yogurt, salad, drinks, lemonade, buttermilk, so to stay hydrated, जिससे कि हम fresh रहे, है ना. Winters में हम क्या पीते हैं? Tea, hot chocolate, food, stews, enjoy soups, hot beverages, जिससे कि हम गर्म रहे. और harvest season में during the harvest Easter, communities celebrate by consuming freshly harvested fruit. They enjoy traditional dishes made from freshly picked fruits, vegetables and grain. जो भी नई सब्जी आई होती है, नई फसल उगी होती है, उसकी हम सब्जी बनाते हैं और उसे खाते हैं. अब डेली एक्टिविटीज रोज क्या करते हैं? समर में हम नहाते हैं, पूल जाते हैं, वाटर पार्क्स जाते हैं, वहां जाके हम अपने बॉडी को फ्रेश रखते हैं. In summer, people often engage in outdoor activities like swimming, playing outdoor games, going on picnic. They also adjust to their daily routines to avoid hottest parts of the day. विंटर में क्या करते हैं? विंटर में हम स्टोरी सुनते हैं, रजाई में घुस के मूवी देखते हैं, अपना हीटर चलाते हैं, ब्लोअर्स चलाते हैं. During winter, community members engage in activities that can be done indoors, such as reading, storytelling, indoor games, है ना. और रेनी सीजन में क्या करते हैं? इन द रेनी सीजन पीपल में लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज फॉर फोकस मोर ऑन इंडोर परस्यूट्स. दे मे स्पेंड टाइम विद फैमिली, एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज और एंजॉय इंडोर हॉबीज. और इसमें भी हम इंडोर हॉबीज को एंजॉय करते हैं, वेदर का मजा उठाते हैं. Adapting to the changing weather and season is an important part of life. By adjusting our clothing choices, food preferences, and daily activities, we can ensure comfort, well-being, and enjoyment throughout the year. इससे हम
अपनी नई नई आदतों को रख के हर सीजन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को इंजॉय कराते हैं, अपना वेदर इंजॉय करते हैं और अपनी बॉडी को उस वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं. गिव इट अ ट्राई, डू इट योरसेल्फ. फूड एंड लाइफस्टाइल एक्सप्लोरिंग टू द कल्चरल डाइवर्सिटी. अब अलग अलग जगहों पे क्या क्या फूड होता है, क्या क्या कल्चर होता है, उसकी कैसी होती है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेजेस एंड लाइफस्टाइल. फूड प्लेज an important role in the shaping the lifestyle and traditions of people in different regions across the country. In this section, we will explore the relationship between food and lifestyle in various regions of India, understanding how geography, climate, and cultural practice influences food choice, eating habits, and daily routines. कैसे हम उनको enjoy करते हैं, कैसे वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है. सबसे पहले व्हीट बेस्ड कुजीन, आटे से बनी हुई खाना. इंडिया में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, ज्यादा व्हीट वाला खाना प्रेफर किया जाता है. इन नॉर्थ इंडिया पीपल predominantly consume wheat based food like roti, paratha, puri. These are often accompanied by variety of vegetable curries. दाल से दूध, पनीर, छोले, सब्जी, इनसे हम इसे खाते हैं. फेस्टिव डेलिकेसीज क्या होती है. Festival like Diwali and Holi bring an era of mouth-watering sweets and snacks such as गुलाब जामुन, जलेबी, समोसा, पकौड़े. खाते हैं ना, जब भी कोई हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है तो ये सब स्पेशल फूड बनता है और हम इसे एंजॉय करते हैं. सॉरी, फिर क्लाइमेट की वजह से भी. ड्यू टू द कोल्डर क्लाइमेट इन सम रीजन्स, वार्म एंड हार्टी डिशेस लाइक राजमा चावल, सरसों का साग, मक्के की रोटी हम ये वेदर में खाते हैं. गर्मियों में हम कड़ी खाते हैं, सर्दियों में हम मक्के की रोटी खाते हैं, तो वो भी हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है. क्या, क्लाइमेट. साउथ इंडिया में क्या खाते हैं, राइस एंड कोकोनट, स्पाइस एंड फ्लेवर्स एंड स्पीड. सबको पता है साउथ इंडियन फूड क्या होता है, इडली, डोसा, सांबर, वड़ा, ये सब वहां पर खाया जाता है. मोर फोकस ऑन राइस किया जाता है. Rice is a staple food in South Indian cuisine as it is often served with variety of vegetation and non-vegetarian cuisine. Sambar and chutney, coconut is widely used in cooking, adding a unique flavor to the dishes. Okay, उसमें खूब सारे फ्लेवर डाले जाते हैं, मसाले डाले जाते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में मसालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वहाँ पे वेजिटेशन है. South Indian cuisine is known for its use of spices like mustard seed, curry leaves, and red chilies. Dosa, idli, sambar, uttamam are popular breakfast item. सी फूड, क्योंकि वहां पे समुद्र है तो सी फूड भी इजीली अवेलेबल है. विद अ लॉन्ग coastline, seafood is an integral part of cuisine in coastal regions of South India. Fish, prawns and crabs are commonly consumed. और ईस्ट इंडिया में क्या होता है, राइस एंड फिश, स्वीट्स एंड डेजर्ट, टी एंड स्नैक. Rice is staple grain in East India. It is often paired with a fish curry or seafood preparation. This region proximately to rivers and Bay of Bengal influence the diet and cuisine. यहाँ पे चावल और मच्छी ज्यादा खाई जाती है. स्वीट्स में क्या होते हैं, स्वीट्स एंड डेजर्ट्स लाइक रसगुल्ला, सौंदेश एंड मिष्टी दोई. और चाय के साथ क्या चलता है, टी इज अ पॉपुलर बेवरेज इन इंडस्ट्रियल स्नैक्स लाइक समोसा, सांगरिया एंड पुचका, पानी पूरी आर कॉमन फाउंड इन टी. ओके, ये बंगाल साइड, कैलकाटा साइड है. नाउ वेस्ट में क्या खाया जाता है, West Indian cuisines are diverse with a combination of grains like wheat, rice and millet. Spice like cumin, coriander and turmeric are widely used. यहाँ पे मसालों का ज्यादा फोकस है. और यहाँ पे भी क्या खाया जाता है, ग्रेन्स ज्यादा खाए जाते हैं, आटा, चावल, मिलेट ज्यादा खाए जाते हैं. स्ट्रीट फूड कैसा होता है, वेस्ट इंडिया इज फेमस फॉर वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड्स लाइक ऑफरिंग डेलिकेसीज लाइक वड़ा पाव, पाव भाजी, ढोकला. मैम के तो मुंह में पानी आ गया. और गुजरात में क्या, गुजराती इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, सॉरी, the cuisines of Gujarat, a state in West India, is predominantly vegetation of included dishes like dhokla, thepla and udhiyo. Okay, food is not just in sustenance but also a reflection, sustenance and but also a reflection of rich culture diversity and lifestyle in Indian religions. The geographical location, climate and culture shapes in the food choices in India. Exploring to the regional cuisines of north, south, east, west allow appreciate unique flavor, ingredients and associated with each region. ठीक है, हर रीजन का एक अलग खाना होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, अलग फ्लेवर होते हैं, और इंडिया में ये चारों रीजन्स में पाए जाते हैं. सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, मीटिंग बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर स्पाइसेस इन इंडिया. नेबरहुड, कैसे स्पाइसेस मिलते हैं. क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, कैसे होना चाहिए, सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए और पॉल्यूशन का कंट्रोल होना चाहिए. सेफ शेल्टर में क्या आता है, बिल्डिंग सेफ्टी एंड नेस्टिंग एंड हैबिटेट प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स सेग्रीगेशन वेस्ट एंड रीसाइक्लिंग एंड डिस्पोजिंग इट रिस्पॉन्सिबली.
help maintaining a clean and healthy environment for both humans and other species. It prevent pollution, reduce risk of diseases and ensure the well-being of environment. आपको पता है कि जब भी हम कूड़े को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे तो हमें गंदगी की वजह से कोई बीमारी नहीं होगी. Pollution control क्या होना चाहिए? Taking steps to minimize pollution such as reducing the use of plastic, conserving water and energy, and planting trees contributes to the healthier and safe environment of the species. ठीक है? Species, sorry. उससे क्या होगा कि अगर हम pollution control रखेंगे, हवा साफ होगी, पानी साफ होगा, तो हमारी growth of crops भी अच्छी होगी. Sorry. Building safety, ensuring that our homes and buildings are structurally sound with the regular maintenance and repairs provide a safe shelter for humans and protects them from hazards like collapsing structures or leakage. अगर सब टाइम पे प्रॉपर चेकअप्स होंगे बिल्डिंग्स के मटेरियल्स के तो फिर कहीं पे भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करेगी. Nesting and preserving a natural habitat and creating safe nesting places such as bird house, bat house encourage the presence of diverse species in our neighborhood and support their well-being. अगर हम proper nesting करेंगे, proper habitat preserve करेंगे तो उससे हमें फायदा होगा. Protecting from harmful substances क्या होते हैं? Education on hazards, responsible use of resources. Then comes the safety measure, traffic safety, pest safety and control, and conservation and biodiversity. Okay, just wait. हाँ, अब आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस. कैसे बचाते हैं? Learning about the potential dangers of harmful substances like chemicals, pesticides and pollutants help us in precautionary measures to protect ourselves. अगर हम प्रॉपर केमिकल की पढ़ाई करते हैं कि कौन सा केमिकल क्या डालने से ग्रो करेगा या क्या डालने से क्रॉप को खराब करेगा तो उससे हमें बहुत फायदा होता है. प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, प्रॉपर उन केमिकल का प्रोपोर्शन हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए. रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए? यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली सच एज कंजर्विंग वाटर एंड अवॉइडिंग ओवर यूज ऑफ केमिकल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पॉल्यूशन एंड सेफ्टी. ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट जो डोसेज है उसी हिसाब से हमें यूज करनी चाहिए रिसोर्सेज. ट्रैफिक सेफ्टी आप सबको पढ़ा चुके हैं मैम. Learning and following road safety rules such as crossing roads, designated areas, using pedestrian promotes the safety of humans in our neighborhood. That you know. Pet safety and control, कैसे अपने जानवरों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम वेट पे ले जाना चाहिए, कैसे उनकी ब्रीड को कंट्रोल करना चाहिए. रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप इंक्लूडिंग कीपिंग पेट्स on lashes, cleaning up after them and ensuring a vaccination are up to date help maintain the safe environment for both humans and other species. Conserving and biodiversity, protecting natural habitat. Conserving natural habitat like park, forest and wetland support the survival of various species. It is important to respect these areas, avoid littering and refrain from damaging and disrupting the ecosystem. हमें अपने parks, gardens का proper ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे खराब करना चाहिए, ना कि जहाँ जगह पे scribble करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए. Planting native species, planting native trees, shrubs, flowers in our neighborhood create a suitable habitat for local wildlife, encouraging biodiversity enhances the overall well-being of the system. अगर हम अपने आसपास की जगहों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएंगे, फूल लगाएंगे तो सिर्फ हवा ही नहीं साफ होगी, हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा जो कि धीरे धीरे खराब हो रहा है. Ensuring the safety and protection of humans and other species in our neighborhood, it is shared responsibility. By meeting their basic needs such as clean environment, safe shelter, protection from harmful substances, implementing safety measures and conserving biodiversity, we can create a nurturing and a sustainable community. अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो I'm sure हम एक अच्छा environment, अच्छा ecosystem, अच्छी planet ग्रो बना सकते हैं और उसमें अच्छे से enjoy कर सकते हैं. ये हमारी responsibility है. What is the primary source of food for human? Hummingbird. Hummingbird क्या खाती है? Nectar. Right? Hummingbird. Just wait, let me check. It's here. Hummingbird nectar, right? आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एक बारी. Which type of animals primarily feed on the other animals? Other animals, carnivores. Which of the following provides natural shelter and nesting places for earth? Trees and shrubs. What type of clothing do community members typically wear during the hot season? Cotton shirt and shorts. What type of food do community members often prefer during the winter season? Soups and stews. During the rainy season, what type of activities do people usually limit? During the indoor activities. Which of the following contributes to the healthy and safe environment of humans and other species in our neighborhood? Excessive removing trees, proper waste management. Fill in the blanks. Eating
Insect eating birds like robins and flycatchers depends upon dash and for their diet. Robins and flycatchers किस पे depend करते हैं? Let's see. Insect and worms पे. Okay. Planting native trees, shrubs and grasses can provide a natural food source for birds and animals. Animals like foxes, rabbits and badgers create dash and for protection are rest. Burrows and what was it? Here it is written. Burrows and dens, right. In colder months, community members switch to the warmer clothing like sweaters and you can write scarf, coats to protect them from cold. In summer season, people often engage in outdoor activities like bathing and gardening and watering the plants. Dash helps maintain a clean and healthy environment for both humans and other species. It prevents pollution, reduce of risk of disease and ensure well-being. Dash helps maintain a clean, healthy environment for both humans and other species. What is this? Dash help. Just wait. Communities in lifestyle adaptation. Read the chapter for it. Adapting the chapter food and lifestyle. Winter. In our neighborhood, it is important to ensure the safety and protection of both humans and other species and share an environment. So, safety and protection. What is the answer? Safety and protection. Sorry, just a minute. How can we attract a variety of birds to our surrounding by planting more and more trees, plants, and flowers? What do herbivorous animals primarily consume? Plants, leaves, and food grains. What are forests and why are forests and woodlands important for animals? Because they are the house for them. You can write an elaborate answer from the book paragraph. Why do community members wear waterproof or water-resistant clothes during the rainy season? To protect from rainwater. How do seasonal festivals provide an opportunity for community members to come together? It gives a sense of togetherness, cooperation, and new crop is used for making delicacies. Why it is important to adjust our daily activities during different weather and season? Yes, it is important because it reflects our lifestyle. It is very important for us to adapt all these changes and wear and eat according to that. Why it is important to learn about the potential dangers of harmful substances, take precautionary measures to protect ourselves from other species. You can write the answer from here, safety measures, health hazards, responsible use of it. You can write any 4 points or according to the teacher she says. Read the chapter very carefully. Until then, you know what you have to do. Happy learning!